ज़्यादा से ज़्यादा समीम भाई का सपोर्ट किया जाए, समीर का सपोर्ट किया जाए, इमरान भाई का सपोर्ट किया जाए, उनकी पूरी टीम का सपोर्ट किया जाए, मैक्सिमम जितनी ज़्यादा लोग आ रहे हैं उनका सपोर्ट किया जाए। यही हमारी शुभकामना है। इंशाल्लाह जीत के आएंगे। समीम खान साहब करीब 25 साल से राजनीति में हैं और कभी वो ना तो खुद इलेक्शन में खड़े हुए, ना ही उनके फैमिली से कोई खड़ा हुआ है। और 25 साल से उन्होंने अपना खर्च करके लोगों की खिदमत की है, सेवा की है, दूसरों को लड़ाया है, खुद कभी नहीं लड़े, ना ही उनकी फैमिली का कोई लड़ा है। इस बार इसलिए उन्होंने अपने बेटे को खड़ा किया है, तो उनका इतना हक बनता है कि उनको सपोर्ट किया जाए। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि एक बार समीर को वोट दें। सबको बार बार देख चुके हैं, एक बार समीर को भी चेक करना चाहिए। और उनकी तरफ से हम लोग ये ताल्लुकात होने की वजह से ये आपसे वादा कर सकते हैं कि निराश नहीं करेंगे आप लोगों को। सभी 33 पैनल से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी ये लोग जो भी 33 पैनल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जैसे समीर भाई हुए, इमरान सुरमे सर हुए और बाकी सब लोग हैं, इनका हाथ मजबूत करें और इनको अपना कीमती वोट दें। समीर नया लड़का है, पढ़ा लिखा है, हमारे यूथ का है और हम लोग पढ़े लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि पढ़ा लिखा यूथ आगे आए और जो है काम करे, और जितना भी है वार्ड का काम है, लोगों के बीच में रह करके करने का काम है, वो सभी ही कर सकते हैं। हमारे हिसाब से, हमारे यूथ के हिसाब से, हमारी जो एज उम्र है, हमने जो पढ़ लिख करके लोग आ रहे हैं आगे, हम चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग आगे आएँ और काम करें, और समीर इसके लिए सबसे बेस्ट है। इंशाअल्लाह समीर कामयाब होगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सब मैं चाहता हूँ कि आप सभी मुरावासी शमीम भाई का और अपने जितेंद्र अवार्ड भाई का सपोर्ट करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। समीम भाई मेरे बड़े भाई हैं और इनके बेटे भतीजे लग रहे हैं, युवा नेता हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर भारी मजबूत कीजिए। शरीफ खान ने कहा था कि मेरी लाश से डोरिन जाएगी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ शरीफ खान मुफ्ती साहब अभी भी कहता है, हाँ मैंने कहा था, हाँ मैंने कहा था। अगर शरीफ खान टोरेंट मुमरा में ना आए, टोरेंट आएगी तो हमारे लोगों को तकलीफ पहुंचेगी। अगर शरीफ खान ये बात कहता है तो क्या गलत है? अगर गवर्नमेंट को शरीफ खान डराने का काम करता है तो क्या गलत है? तुमने तो एक स्टेटमेंट नहीं दिए, तुम तो खामोश बैठे थे। यही शमीम खान भाई साहब जितेंद्र अवार्ड साहब के साथ मिल करके जा करके हमने उल्टा मंत्री दाऊद खुले साहब के साथ मीटिंग किया, हमने नागपुर के सीढ़ियों के में बैठ करके आंदोलन किया, हमने जाकर के टोरेंट के गेट पे ताला मारा, भरी बारिश में आंदोलन किया, कलवा खारे गांव से लेकर के कलेक्टर ऑफिस तक हमने पैदल मार्च किया। लेकिन तुम्हारी सरकार ने टोरेंट को 21 साल के इलाके बिठा दिया। तुम शर्म करो, तुमको शर्म की जरूरत है। ये शमीम खान तुमको कहना चाहता है, तुम मुझ पे इल्जाम मत लगाओ, तुम इल्जाम मत लगाओ जितेंद्र अवार्ड के ऊपर। ये तुम्हारी देन है, तुम्हारी सरकार की देन है। अगर तुम टोरेंट को भगा दो तो शमीम खान तुम्हारे साथ चलेगा, तुम्हारे डीसीएम साहब को हाथ पहना करके आएगा, उनका इस्तेमाल करके आएगा, तुम्हारे सीएम साहब को स्वागत पहना करके आएगा। लेकिन भगा दो टोरेंट को। तुम तो कुछ कर नहीं सकते, आए हो मुझ पे इल्जाम लगाने के लिए। तुम्हारे एक एक इल्जाम का जवाब दूंगा, हर मंच से दूंगा, हर कॉर्नर मीटिंग से दूंगा, और बहुत सारे चिट्ठे तुम्हारे जो खोलना बाकी है वक्त आने पे सब खोलूंगा। तुमने कितनी निधि लिए हो? तुमने कितनी निधि लिए अलमास कॉलोनी के नगर सेवक थे? तुमने कितनी निधि लिया रशीद कंपाउंड के चौक से? तुमने कितना निधि लिया हजमत पार्क से? मैं तुम्हारी चिट्ठियों को सब खोलूंगा, स्क्रीन पे आके दिखाऊंगा। तुम लोगों ने जितना करप्शन किया है, एक एक बात शमीम खान ऑन रिकॉर्ड दिखाने वाला है। आज मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, हो सके तो संभाल लेना, 10 दिन बाकी है, तुम्हारे काले चिट्ठे को खोलूंगा मैं। जितना तुम मेरे को झूठा, मेरे बारे में झूठी बात करोगे,
हमारे बच्चों को मारने की कोशिश करोगे, मैं तुम्हारे काले चिट्ठे को खोलता रहूंगा, तुमको बेनकाब कर दूंगा मैं। और अगर तुम में है दम तो तुम भी करना मुझे बेनकाब। तुमको शमीम खान चैलेंज करता है। बातें करना तो हमको भी आता है, लेकिन अगर मैं एहतराम करता हूं तो मुझे सीधा मत समझना। हाँ, सीधा जरूर हूं मैं, लेकिन अगर बच्चों के ऊपर आओगे तो तुम्हारे काले चिट्ठों को खोलूंगा। लड़ना है इलेक्शन तो इलेक्शन की तरह लड़ो, लड़ना है इलेक्शन तो इलेक्शन की तरह लड़ो। अवाम है, जिसको चाहेगी उसको वोट दे देगी, जिसको चाहेगी उसको जिता देगी, जिसको चाहेगी उसे घर बिठा देगी। तो लेकिन तुम दादागिरी से इलेक्शन जीतोगे, कहोगे झंडे मत लगाओ रशीद कंपाउंड में। अरे जुबेर भाई, 2 झंडे लगाओ उधर। अगर झंडे लगाने के लिए आपको रोकता है तो उसके झंडे को काट के फेंक दो नीचे, झंडे उसके भी निकाल दो। बुलाओ, आप कंप्लेन करो आरओ के पास। अगर हमारे झंडे भी लगेंगे तो हम तुम्हारे झंडे भी लगने नहीं देंगे। जिस तरीके से तुम हमारे झंडे काट के फेंक रहे हो, उस तरीके से हम तुम्हारे झंडे को तो काट के फेंकने की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं कंप्लेन करके तुम्हारे झंडे को वहां से निकलवाऊंगा। दादागिरी मत करो। जुबेर अंसारी इंशाल्लाह सक्षम है। कल तक बच्चे की शादी थी, कल तुमने झंडे लगाने के लिए रोका हमारे बच्चों को। जाओ जुबेर भाई, यहाँ से निकलो, झंडे लगाओ। लाइव चालू है, मैं लाइव के माध्यम से कहता हूँ, जाओ तुम लोग तो झंडा लगाने के लिए। आज भी जुल्म की तुम्हारी इंतहा हो चुकी है, तुम्हारे जुल्म बढ़ चुके हैं, तुम्हारा जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगा शमीम खान। क्या करोगे तुम? एक ही चीज बाकी है, मुझ पे हमला कराओगे, करवा देना। मैं डरता नहीं इन चीजों से। शायद हो सकता है, मैं आज मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये लोग मुझ पे हमला करा सकते हैं, डर चुके हैं ये लोग, और मैंने लेटर दे दिया है। होशियार रहना, कोई भी ऐसी गलती मत करना, वरना नाम के साथ लेटर दिया हूं। घेरने वाला काम मत करो। इलेक्शन है, इलेक्शन की तरह लड़ो। 15 दिन का इलेक्शन है, इसके अंदर पर्सन मत हो। बातें रिस्पेक्ट से करो, बातें एहतराम से करो, बातें इज्जत से करो। हमने हमेशा इज्जत दिया है, हमने हमेशा रिस्पेक्ट किया है। शमीम खान के मुंह से अब तक कोई ऐसा शब्द नहीं निकला है जो आप लोगों ने गालियां दिया, गालियां, वो गालियों का जवाब 15 तारीख को ये जनता जरूर देगी। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आए हुए अपने तमाम डॉक्टर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और ये कहना चाहता हूं कि सर, आपके पास जो पेशेंट आए, आपके कॉन्टेक्ट जहां तक हो, सर आप प्लीज वहां तक लोगों को बताएं कि तुतारी का निशान, ये निशान जो तुतारी का निशान है, इस पे चारों बटन दबाएं, और चारों बटन दबा करके इन चारों बच्चों को कामयाब करें और इनके जुल्म को खत्म करें। इनकी जुल्म की इंतहा खत्म हो चुकी है। इन्हें बता दें कि नहीं, गुंडागर्दी नहीं चलेगा, प्यार चलेगा, मोहब्बत चलेगा। इसके अलावा मुमरा टोसा में कुछ नहीं चलेगा। प्यार मोहब्बत के अलावा अगर बात करोगे तो जनता तुमको निकाल करके फेंक देगी। मैं फिर आप लोगों से यही अपील करने आया हूं कि आप इन चारों कैंडिडेट को जिताएं। ये यूथ है, युवा है, इंशाल्लाह काम करेंगे। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। मैं तमाम पत्रकार भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूं, बहनों का शुक्रिया अदा करता हूं, यहाँ पे तमाम डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन डॉक्टर साहब, 15 तारीख तक आप लोग प्लीज अपनी पूरी ताकत के साथ लगे रहें, और जहां तक हो सके आप लोग डोर टू डोर नहीं मैं कह सकता हूं, लेकिन अपने दवाखाने पर जो लोग पेशेंट आते हैं उन्हें जरूर कहें कि कादर पैलेस से लेकर के खरड़ी गांव तक और एलाइट से लेकर के भोलेनाथ नगर तक का ये पूरा बेल्ट है हमारा डॉक्टर साहब, उसके अंदर जो आपके वोटर्स हैं उन्हें वोट देने के लिए कहें। मैं आपका एहसासमंद रहूंगा जिंदगी भर के लिए। हमेशा आप लोगों ने हर इलेक्शन में जितेंद्र अवार्ड साहब का सपोर्ट किया है,
हमेशा किया आप लोगों ने, फिर एक बार इन बच्चों के ऊपर एहसान कर दो। शमीम खान पूरी जिंदगी आपका एहसान मानेगा। मेरी बातों को सुना आप लोगों ने, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर शाह आलम साहब यहाँ मौजूद हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर साहब आप अपने ख्यालात का इजहार करें, इन बच्चों को आप अपने दुआओं से नवाजें। मैं डॉक्टर शाह आलम साहब को माइक पे आने की दावत देता हूँ। एक जोरदार करें डॉक्टर शाह आलम साहब की। थैंक यू। शुक्रिया समीम भाई मेरा नवाजी के लिए। अभी आपने मुफ्ती साहब बातें सुनी, समीम साहब ने मुकम्मल जानकारी तो यही दी है। उससे आगे तो उससे ज़्यादा तो बोलने की है नहीं, लेकिन चूँकि समीम खान साहब ने बुलाया है तो चंद बातें मैं हालात जो है इलेक्शन क्योंकि पहली बार नहीं हो रहा। इलेक्शन 1947 से हो रहा है और आइंदा भी होता है, लेकिन जो हालात मुल्क के इस वक्त हैं वैसे हालात मेरा ये अंदाज़ा है कि पहले नहीं। आप लोग का अंदाज़ा क्या है वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा अंदाज़ा यह है कि वैसे हालात पहले कभी नहीं थे जैसे हालात इस वक्त चल रहे हैं। तो वोट जो है इसलिए अपना सोच समझ के दीजिए, हालात को मद्देनज़र रखते हुए दीजिए। और साफ़ सफाई कचरा ये सब चीज़ें हैं, ये रूटीन वर्क भी बहुत से हैं टीएमसी के, वो होते रहते हैं, वो उनका काम है, वो करते रहेंगे। लेकिन अगर हालात को आपने मद्देनजर नहीं रखा तो हो सकता है आगे चल के आपको ज़्यादा नुकसान उठाना पड़े। इन जो लोकल नुकसान होगा वो तो होगा ही है, लेकिन बड़े लेवल पे भी नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं आप सबसे अपनी तरफ से यही रिक्वेस्ट करूँगा, अपना वोट सोच समझ के डालें और डॉक्टर हजरात भी सोच समझ के सपोर्ट करें। मेरी क्लिनिक तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन समीम भाई मेरे रिश्ते में हैं, इसलिए मैं इनके बेटे समीर खान खड़े हुए हैं और उनके साथ में लोग खड़े हुए हैं। इनका फ़ोन आया तो मैंने कहा आपको आना है, तो मैंने कहा बिल्कुल आऊँगा। तो इसलिए आप लोग अपने वोट का सोच समझ के इस्तेमाल करें। और पहली बात, वोटिंग 100%। कोई आदमी घर में ना बैठे और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। वोट एक इस्लामी नज़रिए से देखा जाए, मुफ्ती साहब बैठे हैं, एक है इस्लामी फरीज़ा भी उसको कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है कि इस्लाम अमानत का मज़हब है। आप वोट एक अमानत है जो हिंदुस्तानी हुकूमत ने आपको दी है। अब उस अमानत में ख़यानत करना ये अच्छी बात नहीं होती है। इसलिए आप सभी वोट के अमानतदार हैं। अगर आपने अपने वोट का गलत इस्तेमाल किया तो इसका मतलब आप अपनी अमानत में ख़यानत करते हैं, और अगर आपने अपने वोट का सही इस्तेमाल किया इसका मतलब आप एक इस्लामी फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे और सही कैंडिडेट को जिताएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। कैंडिडेट इमरान समीर साहब 2 शब्द बोलेंगे आपके बीच में। अस्सलाम वालेकुम। सभी डॉक्टर एसोसिएशन का मैं शुक्रगुजार हूँ, आप लोग आए हमारी बात और हमारे ख्याल सुनने के लिए। देखिए, मेरे वालिद मरहूम यासीन अब्दुल लतीफ़ कुर्मे, उनका मैं साहबजादा हूँ और उन्होंने जो काम किए वही काम मैं आज कर रहा हूँ और करते रहूँगा इंशाअल्लाह। नगर का सेवक बन के मैंने हमेशा काम किया, लोगों के बीच में लेके काम किया है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी हमें आपका कीमती वोट दीजिए और हमें विजय कराइए। और इंशाल्लाह आने वाले जो कल में है, जो बेटरमेंट है मुमरा के लिए, इंशाल्लाह हम उस पर काम करेंगे और करते आ रहे हैं। हमारे अवार्ड साहब, शमीम खान साहब, सैयद अली भाई साहब, शानू पठान साहब, इंशाल्लाह आपसे मैं बेहतर उम्मीद करता हूँ और आप भी हमारे से बेहतर उम्मीद कर सकते हैं। हमारे कैंडिडेट जुबेर अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
डॉक्टर अब्बास मैं सिर्फ आप लोग से अपील ये करूँगा कि रशीद कंपाउंड का जो हल्का है, मैं तकरीबन 42 से 43 साल से यहाँ पे रहता हूँ और मैंने यहाँ से 3 इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है इंडिपेंडेंट, और तीनों टाइम पे मैं यहाँ के जो लोकल नगर सेवक है 25 साल से, उनके खिलाफ ही इलेक्शन लड़ा हूँ और हमेशा सेकंड पोजीशन पे रहा हूँ अलहमदुलिल्लाह। आज अवार्ड साहब ने मेरे को भरोसा जताते हुए मेरे को पार्टी का सिंबल दिया हुआ है कि यहाँ से इलेक्शन आप कॉन्टेस्ट करो, अवार्ड साहब के हाथ को मजबूत करो, शमीम भाई को हाथ को मजबूत करो, भाई साहब के हाथ को मजबूत करो। तो मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि मुझे एक खिदमत का मौका दीजिए कि मैं रशीद कंपाउंड के आवाम के लिए हमेशा खिदमत कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा इंशाअल्लाह। आज बोला जाता है कि 25 साल से नगर सेवक रहते हुए रशीद कंपाउंड डॉक्टर साहब लोग, आप लोग खुद पर्सनली विजिट करिए, आप लोग खुद समझ जाओगे कि रशीद कंपाउंड में काम हुआ है या नहीं हुआ, विकास हुआ है कि नहीं हुआ। आज हमारे एरिया में जाओ, जब जाओ ना, तो हमारे को माँ बहनें हमारे को ऐसा पकड़ के पूछते हो, बोले बेटा यहाँ पे हमारे लिए कोई सुनवाई क्यों नहीं आती। हेलो, तो ऐसा होता है कि तो हम मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ होंगे, इंशाल्लाह आपको भारी एक बात बताना चलो मैं समीर खान पहले तो मैं तमाम डॉक्टर की टीम को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, वो यहाँ पे हमारा हौसला अफजाई किया, हमें सपोर्ट किया। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, आज जो अभी नगर सेवक का इलेक्शन है, इसमें मेरे खड़े होने का मकसद सिर्फ एक ही है कि मुझे लोगों के बीच में रहकर काम करना। जिस तरीके से मेरे वालिद साहब ने अब तक लोगों के बीच में खिदमत घर का काम किया है, मुझे इंशाल्लाह उसी तरीके से उस काम को आगे बढ़ाना है। और यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम भी जो अवेलेबल है, मैं इंशाल्लाह आप लोग से भी वादा करता हूँ कि मेरी रात से जो भी हेल्प मिलेगी, चाहे हेल्थ के रिगार्डिंग, मेडिकल इशू के रिगार्डिंग, उस चीज़ के लिए मैं हाजिर रहूँगा और इंशाल्लाह मैं लोगों के बीच में रह के बेहतर से बेहतर काम करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अपने ज़्यादा लेते हुए आप तमाम पत्रकार भाइयों का, तमाम डॉक्टर का शुक्रिया अदा करता हूँ। वैसे मुझे मौजूद तमाम उलमा-ए-किराम, तमाम शख्सियत जो भी हम मौजूद उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, आप मुझे अपनी संगठन दिखाओ, ज़्यादा अपने वार्ड में रहो। आप अगर अपने वार्ड में रहेंगे, अपने गली में रहेंगे, अपने मोहल्ले में रहेंगे, हमें अच्छा लगेगा। लेकिन जब मैं आपके यहाँ रहता हूँ ना, मुझे तकलीफ होती है। आप अपनी शक्ल दिखाने यहाँ पे हो, एकदम अपनी शक्ल दिखाने के लिए हम आके आपको आसमान में मिल लेंगे। थैंक यू।